देवियर सज्जनों नमस्कार, वणक्कम, सलाम अलैकुम, हालेलुया और जो भी रिलीजन अवेलेबल है सबके लाइक हाय। न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज नाम नहीं रखे हैं पर न्यूज़ है, देखें। वेपन्स और बारबेरियन का जो डायरेक्टर है वो कह रहा है कि उसने जोकर और हार्ली क्विन के साथ एक रोमांटिक मूवी लिखी है, वो जेम्स गन को पिच करने वाला है। इसके अलावा बैटमैन 2 और ड्यून 3 के जो सिनेमाटोग्राफर है उन्होंने वो दोनों प्रोजेक्ट छोड़ चुका है। वो बीटल्स की मूवी करने वाला है, जो 4 मूवीज है बाय द वे, तो 4 मूवी वो शूट करने वाला है। उससे पूछा गया कि आपने बैटमैन 2 क्यों छोड़ा, तो उसने बताया कि दे वर नॉट कन्विंसिंग इनफ, कि बैटमैन के प्रोड्यूसर्स उतने कन्विंसिंग नहीं थे। जेम्स गन पैसे ओके। सुपरमैन 2 राइटिंग में है, जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन 2 राइटिंग में है। बढ़िया। इसके अलावा रूमर है कि जेम्स गन कह रहा था कि मार्वल का सबसे लाइक वन ऑफ द बिलवर्ड प्रोजेक्ट्स है आई एम ग्रूट नाम का एक एनिमेटेड शो था, उसके हिसाब से, और वो चाहता है कि क्रिप्टो को भी सेम प्यार मिले जो एनिमेटेड शो है। तो हाँ, उसके हिसाब से उसके हिसाब से तो क्रिप्टो का एनिमेटेड शो रूमर्स है कि हो सकता है। इस पे आपको क्या कहना है भाई लोग? मस्त मजा आएगा बिकॉज़ क्रिप्टो जेम्स गन काफी है, पर मतलब डिल्यूजन में ज्यादा रह रहा है उसको। एग्जैक्टली। क्रिप्टो को काफी प्रेज नहीं मिला था मूवी में? नहीं मिला था, नहीं इतना भी नहीं चढ़ना। मैं नहीं प्रेज मानता। तो था। सीजी हाँ। कितना बढ़िया था, लग रहा था रियल डॉग है। दलाली नहीं करो। चलो आगे। सीजी कितना अच्छा था। हाँ, सुपरमैन से याद आया, सुपरमैन की डिजिटल कॉपी पे वो रिलीज हो चुकी है डिजिटली, और उसके साथ उन्होंने बिहाइंड द सीन भी रिलीज किया। बिहाइंड द सीन में लोगों को ये खटका कि ये कॉरन स्वेट और ये रेचल जो है इतना क्या कर रहे हैं, लोग चुम्मा चाट इतना क्यों कर रहे हैं, तो इंटरनेट सॉर्ट ऑफ भड़का हुआ है कि ये दोनों नॉट प्रोफेशनल इनफ। तो उसने लेट देम डिसाइड दैट। मजे भी ना करे। दूसरे की वही तो दूसरा है खुशी में। हाँ, दोनों शादीशुदा है दोनों। हाँ, उससे क्या उनकी बीवी को प्रॉब्लम हो रहा है, बीवी बोले तो अलग बात। और बाकी लोग नहीं करेंगे यहाँ पर अगर वो मिलेगी तो। वही तो वो मिलेगी तो भाई गलत बात। इसके अलावा बिहाइंड द सीन्स में एक वो भी तो आया ना, जो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं वाले सीन, एंड के मोनोलॉग के बारे में। वो तो भाई पीआर के लिए पीआर चल रहा है वो सीन का, मैं बता रहा हूँ। वो अच्छा है। ज़ोई क्रेविट्स ने कहा है कि वो बैटमैन 2 में नहीं है। तो हाँ, क्या 2 में नहीं है बैटमैन 2 में। इसके अलावा बैटमैन 2 के जो स्क्रिप्ट सबमिट हुआ था उस पे 3 कैरेक्टर्स की रूमर जिक्र की गई थी। पहले तो था डिक ग्रेसन, रॉबिन नहीं, डिक ग्रेसन कैरेक्टर, हार्वी डेंट और बारबरा गॉर्डन ब्लैक एक कास्ट करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि गॉर्डन भी ये भी ब्लैक, उसका बाप ब्लैक उसकी बेटी है ना। अरे अच्छा हाँ, बारबरा गॉर्डन की बेटी है। इसके अलावा क्या मतलब क्या ये, चलो उसको तो हटा, ज़ोई क्रेविट्स ले ली, अच्छी दिखने में नहीं थी। अभी लोगों ने वो भी खराबी मतलब कास्ट कर लेंगे। अच्छी दिखने में नहीं थी। एक सेकंड, we do not agree. Arguable. चाहिए। एन हैथवे नहीं एग्री से नहीं करते हैं। वी सपोर्ट ज़ोई क्रेविट्स, बढ़िया लगती है। इसके अलावा जो पेंगुइन की जो शो रनर थी, एक लड़की थी, पेंगुइन का क्रिएटर, उसने मैक्स क्यों लिखा है, हाँ, HBO मैक्स के साथ डील किया है कि वो और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाने वाली है। उसको एक प्रोजेक्ट उसने पिच किया है कि वो आर्कम असाइलम पे एक शो बनाने वाली थी। अगर आपने पेंगुइन देखा होगा तो पेंगुइन में एक सीन था पेंगुइन में जहाँ पे वो जो हाउ आई मेट योर मदर वाली एक्टर का नाम क्या है, क्रिस्टियन मेलोडी एक औरत को मारती है, एक लड़की को मारती है, एक जाती है वो, वो मारती है। तो उस सीन में उसको रैट कैचर ऐसे कुछ नाम था शायद, रैट कैचर नहीं था, कुछ और था। बेसिकली उसको असाइलम में दिखाना है। रैट कैचर तो बढ़िया। अरे वो आर्कम असाइलम तो बढ़िया दिखा देगी यार, असाइलम में दिखाना है। थीम टाइप का एक और शो जो उसने पिच किया कि कैलेंडर मैन नाम का एक कैरेक्टर, उस पे उसको कुछ बनाना है। नाइस। जेम्सन का भाई अरे वो इसमें था कैलेंडर मैन, क्राइम सागा के लिए
वो वाला नहीं, वो वाला यूनिवर्स अलग है, एक बैटमैन का क्राइम सागा अलग है। अभी तक तो अलग है। अब नहीं, अलग ही है, ठीक है, इसकी बात। इसके अलावा हम थोड़े नॉर्मल मूवीज पे बढ़ते हैं। जैक स्नाइडर ने अपने अगली पैशन प्रोजेक्ट अनाउंस कर दी। मूवी का नाम है द लास्ट फोटोग्राफर। ये एक मर्डर मिस्ट्री है जहाँ पे एक फोटोग्राफर ने कुछ फोटो पकड़ा है, उस फोटो में उस कातिल का शक्ल है, तो वो फोटोग्राफर को ढूंढ रहा है जाके। वाओ, वॉर मूवी नहीं थी? हाँ, नहीं, वॉर मूवी नहीं थी कोई? नहीं, ये इस कह रहा है कि इसका पैशन प्रोजेक्ट है। इसने रेबल मून को भी कहा था कि इसका पैशन प्रोजेक्ट है। ये तो इनके कितने पैशन है पता नहीं, हर चीज़ पैशन प्रोजेक्ट ही है इनका। इसके अलावा डफर ब्रदर्स जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स बनाया था, उनका फाइनल सीजन आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने एक स्ट्रेंजर थिंग्स का एनिमे भी प्रोड्यूस कर रखा है जो प्रीक्वल होगा वो, पर अभी उन्होंने नेटफ्लिक्स छोड़ दिए हैं वो लोग पैरामाउंट प्लस से उनका डील हो चुका है। वो पैरामाउंट प्लस के लिए मूवीज और शोज बनाने वाले हैं। तो हाँ, ये इस पे तो है, कुछ तो है। और हाँ, इसके अलावा क्या आईपी है पैरामाउंट के पास तो ये मिशन इम्पॉसिबल है, जॉन विक है, जॉन विक पैरामाउंट है, पास लायंसगेट है। अरे इनके पास है यार काफी कुछ है। बॉर्न फ्रैंचाइज है इनके पास, जेसन बॉर्न। वो सोनी के पास है। अच्छा नहीं, बॉर्न है पैरामाउंट के पास है। पैरामाउंट के पास है। चलो एक और अपडेट, तो क्विंटन टैरेंटिनो ने अपनी लास्ट मूवी कैंसिल कर दी है। द मूवी क्रिएटिव जो वो बनाने वाला था, मूवी क्रिएटिव, उसको कैंसिल कर रखी है। नहीं, अभी ऑफिशियली उसने बोला कि मैं नहीं बनाने वाला मूवी, मैं कुछ और बनाने वाला हूँ, कुछ ग्रैंड मूवी बनाने वाला है। ये मूवी इसने किसी और को दी है ना? नहीं, वो शो था, वो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड का शो बनने वाला था ब्रैड पिट के कैरेक्टर के ऊपर, जो डेविड फिंचर डायरेक्ट करने वाला है। मूवी बन रही है ना उस पे तो? नहीं, अभी शो बनने वाला है, नेटफ्लिक्स ने बाय कर लिया उसको। लिमिटेड सीरीज बनने वाला है उसका, 6 एपिसोड का, जिसमें बाय द वे वो वाली एक्ट्रेस भी है, वो सब्सटेंस वाली मोहतरमा, सब्सटेंस वाली मार्गरेट क्वाली। हाँ, वो है। तो ब्रैड पिट और वो है उस पे। मतलब ब्रैड पिट इज कमिंग टू टीवी। नाइस, बिग स्टार इज कमिंग टू टीवी। मतलब नेटफ्लिक्स को टीवी कह सकते हो। इसके अलावा फॉलआउट का सीजन 2 दिसंबर 17 रिलीज डेट अनाउंस हो गया इसका, तो वो है। इसके अलावा जेसन मोमोआ डेविड लीच की नेक्स्ट मूवी कर रहा है। डेविड लीच जो बुलेट ट्रेन का डायरेक्टर है ना, वो एक पायरेट मूवी कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी द रेड मूवी, जो एक पायरेट शिप पे टेक प्लेस करेगी। हाँ, मतलब मारधाड़ वाली पूरा रेड मूवी, पायरेट शिप, बहुत बड़ा पायरेट शिप पे टेक प्लेस करेगी। करेबियन टाइप का कुछ कर रहे हैं ये लोग, करने दो। इसके अलावा जो स्पाइडरमैन की जो एनिमेटेड मूवीज बनते हैं ना, क्या नाम है, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो उनके जो राइटर्स हैं वो लोग आर्चीज का एक लाइव एक्शन लिख रहे हैं, जो म्यूजिकल होगा। आर्चीज का लाइव एक्शन म्यूजिकल, हाँ, वो लिख रहे हैं उनको, जिसके लिए उनको जेसन क्वीन, लाइव एक्शन होगा वो, क्या क्वीन है, नाम है क्या इसका, जोसेफ क्वीन। उनको जोसेफ क्वीन एज आर्ची चाहिए उनको, पर वो दे नहीं, कंफर्म नहीं हुआ, उनको चाहिए एज आर्ची, जोसेफ क्वीन एज आर्ची। नहीं अच्छा लगेगा, मतलब उनको चाहिए तो उनकी मर्जी, पर हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे ही पहले ही अच्छा। अरे रेड हेड होना चाहिए आर्ची, तो वो उसको ग्लैडिएटर में तो रेड हेड था, वो ग्लैडिएटर में रेड हेड तो था, वो कर देंगे। वो अच्छा नहीं लग रहा था, कितना झाटू लग रहा था, मीठा लग रहा था, तो कैरेक्टर ही वैसा था यार। बढ़िया। चलो इसके अलावा वॉट राइजिंग नाम का एक लिमिटेड शो 6 एपिसोड का अनाउंस हुआ। उसमें हर सबका लुक आया, उस पे एक लड़की का लुक भी आया था, प्राइवेट एंजल नाम का, जो इंटरनेट बहुत फ्लिप हो रहा था उस पे कि ये क्या था। तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स में उसका है, तो इसमें भी होगा, सबका है। इसका नाम ही प्राइवेट, कुछ क्या नाम इसका, प्राइवेट एंजल। एंजल वो बहुत सारे एस्पियोनाज मिशन करती है, लाइक सीक्रेट्स वगैरह निकालती है। वो कैसे निकालती है, इस शो पे देख लेना आप। इसके अलावा हैरी पॉटर का बहुत तगड़ा अपडेट है। हैरी पॉटर ने तो पहले तो शूटिंग स्टार्ट हो गई हैरी पॉटर की, फोटोज वगैरह, सेट फोटोज आपने देखा होगा, बहुत क्यूट लग रहा था हैरी। और इनका रॉन का फैमिली का भी फोटो आ गया,
बढ़िया नहीं लग रहा है वो सब बिहाइंड द सीन, बहुत कितना बढ़िया बढ़िया लग लग रहा रहा है, है नहीं? बहुत बढ़िया लग रहा है। इंटरेस्टिंग बड़ा फैक्ट, परफेक्ट। HBO वालों ने कुछ अलग ही तिगड़म निकाल लिया है। उन्होंने बेसिकली जो हैरी पॉटर के जितने भी कास्ट मेंबर हैं, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए अलग सा एक टाउन खरीदा है उन्होंने, HBO वालों ने। टाउन में उन्होंने घर सबके लिए अपार्टमेंट्स बिल्ड किए हैं, स्कूल ओह, बिल्ड किया है, ट्रोलिंग ये सब से बचाने के। अम्यूजमेंट पार्क्स बिल्ड किया है, थिएटर्स बिल्ड किया है उन्होंने। बेसिकली अलग सा टाउन ही बिल्ड किया है उन्होंने सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अगले 10 साल तक वो सब वही रहेंगे। हाँ बढ़िया बस है, ताकि ये काफी अच्छा बाहर है। वाले चीजों से इफेक्ट नहीं। अगले 10 लेकिन साल भाई तक कितना और खर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ बहुत ज्यादा शो खर्चा। और सीरीज ये के लिए। पैसा पैसा होगी आने वो वाला है, पर पता पैसा नहीं आने मेन वाला है। इसलिए मेन ये आएगा। ये है कि मेन ये है कि एज पर द एक्टर्स गिल्ड आप बच्चों को एक टाइम के बाद एक्टिंग नहीं करा सकते दिन में, इतने घंटे के बाद, 4 आवर्स के बाद अब एक्टिंग नहीं करा सकते। उनका कुछ रूल होता है। अभी क्या होगा, एजुकेशन भी इन्हीं के पास है, मतलब शेल्टर भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब तो सॉर्ट ऑफ पूरी फैमिली अग्रीमेंट में है इनके, तो ये कभी भी शूट कर सकते हैं। हमको तो लगता है कि रियल में स्कूल का बोलेगा कि जाओ पढ़ने जाओ, और वो वाले कपड़े पहना के लो, क्लासरूम का सूट हो गया। नहीं वही ये निपटा रियल दिए। लाइफ भी अगले 10 साल तक ये बहुत बच्चे तो ग्रेजुएट भी वहीं पे होंगे। इन्होंने पूरा गवर्नमेंट से साइन वाइन करा के प्रॉपर एक स्कूल बनाया, और ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे कॉलेज प्रोफेसर्स को भी ये लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ पे लाके, यही पे हाँ, कॉलेज भी पढ़ाएंगे अगर आगे बढ़ा तो। ये मतलब कंट्रोवर्सी से फिल्म बचाने के लिए कि लोग नशा शना कर लें। फिल्म मेकिंग के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, फिल्म मेकिंग के हिस्ट्री में, कि लिटरली अच्छा, चाइल्ड अच्छा। एक्टर्स का 10 साल के लिए वो लोग बुक्ड है। हर एक चाइल्ड एक्टर 10 साल के लिए बुक्ड है। ये और राजमौली कुछ से तो की कर ही जा नहीं रहा है। पाएंगे अब, मस्त। और कुछ तो कर ही नहीं सकते। हैरी पॉटर का वो तो booked है। ये सब और ये राजमौली जो से सीखा हुआ है इन्हें। और ये लोग हैरी पॉटर का जो कास्ट है, रॉन वीजली का कैरेक्टर जो भी है, नेविल लॉन्गबॉटम, ये सब रियल लाइफ में भी सेम स्कूल सेम क्लास जाएंगे ये लोग। ओह, अच्छा ये हाँ, अच्छा है, तो कास्ट की वो भी बॉन्डिंग बढ़ेगी। अच्छा बनेगा नहीं, बॉन्डिंग Exactly. अच्छा हाँ, बनेगा। केमिस्ट्री अच्छी। बॉन्डिंग अच्छा बनेगा, वो भी अरे, सही है। पर बस ये लोग प्यार बीच में आपस में ना कर हमको एक चीज समझ में आया, इन लोग का मेन करेंगे। रीजन क्या है इसके पीछे, ये करने के पीछे मेन रीजन क्या है? शेड्यूलिंग बहुत सारे शेड्यूलिंग इजी हो जाएगा। लो अभिषेक नहीं पॉडकास्ट ऊपर यू नहीं हिंदू पॉडकास्ट। अब हमारी ऑडियंस बड़ी हो गई। नहीं अब हमें नहीं रोक सकता कोई। सालो रुको। बेसिकली शेड्यूलिंग बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो अभी इनको नहीं होंगे, इनके पास पूरा कंट्रोल है। और मेन ये है कि ये इन्होंने पहला स्टेप कर लिया, अब पता नहीं और कौन है जो ये सेम चीज करने वाले हैं, कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स आईपी है क्या सबके इसका पास? फायदा बहुत है, बहुत ज्यादा फायदा मेरे नजर में एक फायदा जो हमको दिख रहा है कि वो जो बाहर ट्रोलिंग होगा ये होगा उससे बचा लेंगे बच्चों लोग को। नहीं, ट्रोलिंग से ज्यादा मतलब उससे बहुत ज्यादा आप ये देखो ना, जो अपनी जो ये बनी थी ये पुरानी वाली सीरीज हैरी पॉटर की, इसमें कोई भी रिकास्ट नहीं हुआ आज तक और कोई कंट्रोवर्सीज नहीं फंसी। अब वो टाइम इंटरनेट का था नहीं, ये टाइम इंटरनेट का है। इंटरनेट पर बाहर रहेंगे तो होने का, हाँ बाहर रहेंगे तो ये सब हो सकता है। डंबलडोर हुआ था रिका, पर वो तो मर गए थे ना। अरे वो तो दूसरा रीजन था ना, मतलब बच्चों का बात बोल रहा है कि अगर अभी के टाइम पे होता तो वो कुछ ना कुछ इंटरनेट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंसा ही लेता। इंटरनेट कल्चर, इंटरनेट एरा में हम लोग के पास स्क्रीन टाइम कितना देंगे उनको, कितना ये फोन उनके हाथ में रहेगा, कितना क्या नहीं रहेगा, सब कुछ उनके हाथ में। बढ़िया, ये आइडिया अच्छा है। और छोटे बच्चे हैं, बाप की बात तो मानेंगे ही साले। और आगे चल के ये और भी स्टूडियो कर सकते हैं, कोई ऐसा शो करेंगे जो लंबा चलने वाला है। बढ़िया चीज है। पता नहीं कुछ तो इसका कोई नेगेटिव साइड होगा ही, कुछ लोग तो बोलेंगे। इसके अलावा हैरी पॉटर ने सॉर्ट ऑफ ये भी, ज़ाज़लाव ने ये भी कंफर्म कर दिया कि 10 सीजन तक का प्लान है। 10 सीजन तक बढ़िया। पहले सबको लगा था कि 8 ही, लास्ट के 2 बुक्स 8 ही बढ़िया है। पहले सबको लगा था कि 8 सीजन है, पर ये कह रहे हैं कि गॉबलेट ऑफ फायर में भी 2 सीजन में जा सकता है, क्योंकि गॉबलेट ऑफ फायर बहुत बड़ा बुक है, बहुत बड़ा बुक है गॉबलेट ऑफ फायर। मजा सारी बढ़िया एंडिंग वाली तो ड्रैगन्स। जी और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंटरनेट पे कि भाई कौन कास्ट हो रहा है एज वोल्डेमॉर्ट, तो मतलब उन्होंने कहा है कि वोल्डेमॉर्ट सीजन 3 से पहले तुमको नहीं दिखेगा, पर सीजन 1 और 2 में तुम्हें टॉम रिडल दिख सकता है। टॉम रिडल कास्ट होने वाला है, वोल्डेमॉर्ट अभी कास्ट नहीं होगा। सीजन 3 से पहले हॉस्पिटल का एक्टर, आई होप ये लोग वो भी तो होगा वाला प्रोफेसर जिसके जहाँ पे
इसके वो पीछे वोल्डेमॉर्ट नहीं है, मतलब वोल्डेमॉर्ट अलग से एक्टर क्विल, अभी सीजन प्रोफेसर 3 से क्विल। पहले वो कास्ट ही नहीं होने वाला। तो फेस और वॉइस दिखेगी सर पे, नहीं अगर नहीं पीछे नहीं, है तो। वो सब जुगाड़ कर सकते हैं, कोई नहीं, वो तो अलग कर सकते हैं। मतलब इवन रैल्फ भी वो 4 मूवी से पहले कास्ट नहीं हुआ था, वो 4th मूवी के पोस्ट क्रेडिट में तो मतलब 4th मूवी के एंडिंग में तो आता है वो। हाँ, तो इनका भी सही है, तो मतलब पीछे ना पड़े, अभी तक तो सही चल रहा है। इसके अलावा हैरी पॉटर से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आ, ये क्या था, हाँ, एली हेजलवुड नाम की एक राइटर है, उसका एक बुक है द लव हाइपोथेसिस, बहुत फैन फेवरेट बुक है फीमेल कम्युनिटी में। तो उसका लाइव ओके। एक्शन शूटिंग चालू हो चुका है, लाइव एक्शन का। उस पे लड़की रोल है लिली रेनहार्ट, जो रिवरडेल में बेटी बनती थी, अगर किसी को पता हो तो वो। और टॉम बेटमैन नाम का एक एक्टर है, जो अगर किसी ने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस देखा हो या फिर डेथ ऑन द नाइल देखा हो, जो उसके पीछे पड़ा रहता है, वो वाला एक्टर है, उसका लोगों को पता होगा। इसके अलावा कॉलिन हूवर की एक बुक है वेरिटी नाम से, उसकी फिल्मिंग रैप हो चुकी है। उसमें एना हैथवे, डकोटा जॉनसन और जॉश हार्टनेस है, जॉश हार्नेट ट्रैप्ड नाम की एक मूवी थी रिसेंटली, हाँ हाँ एम हाँ नाइट हाँ हाँ शायमालान हाँ। की, उसमें था वो। और डकोटा जॉनसन और एना हैथवे, ये एक साइकोलॉजिकल लव ट्रायंगल कह रहे हैं इसको। हाँ, वेरिटी। हालांकि मैंने मेरे दोस्तों से पूछा है इस बुक के बारे में, उनको कह रहे हैं कि भाई बहुत फक्ड अप बुक है। कॉलिन हूवर जानी जाती है ऐसी चीजें सारी, लिखने के कोई लिए। बात हाँ, नहीं, कॉलिन we हूवर will watch it for वही the वाली plot, है, इट एंड विद अस वाली। एंड जो था सिमिलरली, we will उसका एक watch it और for बुक the है। plot। हाँ, इसका एक और बुक है रिमेम्बरिंग मी करके, जिसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। उस पे वो वाला एक्टर है, अरे भाई क्या नाम है उसका, कितना अभी उसकी पैसा मूवी आई कमाने थी वाली है ये। टुगेदर नाम की एक मूवी आई थी उसकी। इसका अरे भाई है वो, डेव डेव फ्रैंको, फैल्कोन, हाँ डेव फैल्कोन नाम है उसका। फ्रैंको फ्रैंको सॉरी, डेव फ्रैंको, तो वो है। इसके कितना अलावा पैसा कमाने वाली है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की न्यू ट्रिलॉजी ओ प्री प्रोडक्शन में जा चुकी है, हाँ, सुनने में आया था पर ये। हैवी रूमर्स हैं कि ये फीमेल लीड पे हो सकता है। अबे जेना ऑर्टेगा रूमर्ड है इसके लिए। बा- 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 नहीं, ओह कंफर्म शिट, नहीं है, बहुत बुरा नहीं होने वाला है कंफर्म कुछ। नहीं है, प्री प्रोडक्शन में गई है, अभी What? राइटिंग प्रोसेस है बेसिकली। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की ट्रिलॉजी 3 मूवी कर रहे हैं वो लोग, पर हाँ, पर ये भी सुनने में आया है मतलब कि यार, ये क्योंकि उनका जो थीम पार्क है, डिज्नी का थीम पार्क है, ये उस ऑडियंस उसके को लिए। ज्यादा पुश करेगा, उस ऑडियंस को, ना कि क्योंकि जो लास्ट वाला मूवी था थोड़ा सा अडल्ट हो गया था, वो बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि दैट इज नॉट वेरी चाइल्ड फ्रेंडली, क्योंकि दारू लड़की वो बट सब थे। इस बार पे थोड़ा PG-13 जाएगा, कर रहे हैं। अबे यार, बट असली हाँ, मजा था यार। ये मत देखो उनकी मर्जी, हम बस तू प्लॉट बताते PG-13 ही है। हैं। PG-13 में भी उन्होंने वो जो पार्ट डेवी जोन्स दिखा दिया था, वो भी अच्छा है। बढ़िया इसके यार, अलावा क्या हाँ, चीज दिखाया था उन लोगों ने। सही। इसके अलावा पर्सी जैक्सन सीजन 3 शूटिंग चालू हो चुकी है, डैफ्नी कीन कास्ट हो चुकी है उसमें एज ए न्यू ओह कैरेक्टर। सीजन 2 भी आया हुआ है इसका। 2 चल रहा है अभी, 3 शूटिंग चल रहा है उसका। अच्छा हाँ, अच्छा। अभी ओलंपस सीजन 2 चल रहा है उसका, ओलंपस सीजन 3 आई थिंक उसका 3rd बुक पे होगा। चलने दो, कुछ तो कर रहे हैं लोग। इसके अलावा सेवरेंस 3 पे अपडेट है, बेन स्टिलर उसको डायरेक्ट नहीं करने वाला। हाँ, वो डायरेक्ट नहीं कर रहा। अबे पर वो अभी भी नहीं शो यार। रनर अभी भी है, वो राइटिंग कर रहा है, पर वो कोई वॉर मूवी डायरेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो सेवरेंस नहीं करने वाला इस टाइम पे। और अलग अलग डायरेक्टर्स आके उसको करेंगे, क्योंकि शो में होता है ऐसा कि अलग अलग डायरेक्टर्स लेकिन आके अलग अलग एपिसोड्स करते हैं। हाँ, बेन स्टिलर डायरेक्टेड एपिसोड्स बहुत तगड़े थे उसमें इस बहुत बार। तगड़े थे। इसके अलावा स्टीवन नाइट नाम का एक राइटर है, उसने पीकी ब्लाइंडर्स का शो रनर था वो, अगर तूने पीकी ब्लाइंडर्स देखा होगा तो वो उसका हाँ नया शो बन के रेडी हो चुका है, वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। हाउस ऑफ गूनीज नाम का शो है, हाउस ऑफ गूनीज शो का नाम है, नेटफ्लिक्स पे आएगा अभी, उसका रिसेंटली ट्रेलर भी आने वाला है, उसका फर्स्ट लुक रिवील हुआ। गोनीस मूवी पे है कुछ क्या? नहीं, हाउस ऑफ ग्यूनीज, GUINNESS नाम का, ये कुछ अच्छा माफिया इंग्लैंड में ऑपरेट करते थे, माफिया ये उनके अच्छा ऊपर अच्छा है, भूल। पीकी ब्लेंडर टाइप की है। इसके अलावा हाईलैंडर प्री प्रोडक्शन में जा चुकी है, सॉरी प्रोडक्शन ही स्टार्ट हो चुका है उसका, हाईलैंडर का। डेव बटिस्टा एज अ विलन कास्ट हुआ है। हेनरी कैवल और रसल क्रो दोनों हीरोज हैं, ये दो हीरोज की कहानी है, भगवान। हाईलैंडर और हाईलैंडर का कोई होगा, रसल क्रो और Okay. हेनरी कैवल, और कैरन गिलियन फीमेल लीड में है ओह अभी कास्ट हो है क्या ये मूवी? कुछ आइडिया है मूवी किस बारे में? हाईलैंडर एक पुराना मूवी था, उसका रीमेक बन रहा है, जो चैट सिलेंस्की बना रहा है। स्टाइल्स की। तो ये तो पता ही है, पर है मूवी किस बारे में कुछ आइडिया? मुझे भी अरे नहीं एक पता था। स्वॉर्ड्समैन होता है, आई थिंक रिवेंज या कुछ है, स्वॉर्ड्समैन पे है basically।
बट पूरा एक्शन होने वाला है, स्वॉर्ड फाइटिंग एक्शन टाइप। हेनरी कैविल बोल रहा है कि द एक्शन व्हिच आई नॉट didn't get to do for Witcher I will do here, उस टाइप का कुछ कह रहा है। You have not seen half of my sword fighting हाँ skills. वैसे कुछ वैसे उस टाइम कुछ कहा स्वॉर्ड फाइटिंग तो काफी दिखाई थी भाई ने जेनिफर नहीं, के अभी साथ। अभी और दिखाएगा और दिखा सही, अभी और दिखाएगा वो। उसने जिम कर रहा है वो, मतलब बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है, और कितना बॉडी बनाएगा ये साला। कौन सी बिल्डिंग, मतलब ओके फाइन। ओके चलो इसके अलावा अनुपम खेर ने कुछ कांड किया रिसेंटली। अनुपम खेर राज शमानी के पॉडकास्ट में गया था। राज शमानी ने जैसे सारे गेस्ट से पूछता है वो लास्ट में कि आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हो तो दो। अनुपम खेर ने दे दिया सलाह। थोड़ा क्या सलाह दिया है? हार्श टोन में शायद दिया होगा उन्होंने, जो राज शमानी ने काट दिया राज शमानी ने। वो पता नहीं क्या सलाह दिया। ओ अनुपम खेर अगले दिन चलचित्र टॉक्स में गया। अनुपम खेर अगले दिन वहाँ भी वो बहुत रूड बिहेव कर रहा था होस्ट के साथ, वैभव के साथ। मतलब वो उसे टांग खींच रहा था उसकी। बेसिकली वो कोई अपनी मूवी प्रमोट कर रहा है। उसकी एक मूवी रिलीज हुई रिसेंटली जो खुद डायरेक्ट की उसने, वो प्रमोट कर रहा है, तो इसीलिए वो प्रेस रन में 69 96 ऐसे कुछ है। 69 अजीब मूवी है कुछ तो है उसमें, फीमेल लीड है उसमें, वो कर रहा है वो। अच्छा, चलचित्र टॉक्स में उसने बताया कि मैं इससे पहले एक पॉडकास्ट में गया था, वहाँ पे मैंने उसको बोला कि आप में ये बहुत आ गया, ईगो बहुत आ गया, तो उसने वो काट दिया। तो अनुपम खेर पे बहुत हेट चल रहा है। बाय द वे जो आज के लोग हैं जिनको लगता है कि अनुपम खेर ऐसा क्यों कर रहा है, अनुपम खेर ऐसा ही था, ऐसा ही है, एग्जैक्टली है, बहुत टाइम से ऐसे ही कर रहा था। इसके कुछ नेता वाले हैं वीडियोस देख। अनुपम खेर और उसकी बीवी दोनों। अरे वो काफी जॉली लगते हैं, काफी जॉली लगता है अनुपम खेर तो। कुछ जॉली नहीं है दोनों बस यही बात है कि जया बच्चन अपोजिशन में इसलिए बदनाम हो गई है, वो लोग नहीं हो रहे हैं। वो लोग रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं इसलिए। सच्ची, क्योंकि वो भी है ना, अरे मोटिवेशन स्पीकर भी है। अरे बहुत रूड टाइप का। सॉरी। हाँ सही है। इसके अलावा धुरंधर मूवी पे अपडेट है। अरे स्ट्रॉन्ग फायर आपके लिए। बट बेसिकली धुरंधर मूवी पे सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स, मतलब वो पास नहीं कर रहे सेंसर बोर्ड फॉर वायलेंस, नॉट फॉर ये वायलेंस के लिए। और एक चुम्मा चाटी वाला सीन है अपेरेंटली, तो उसके लिए वो पास नहीं कर रहे, वो कट करने का कह रहे हैं। पता नहीं आजकल चुम्मा चाटी से इनको क्या प्रॉब्लम है। कहाँ पे थे ये लोग? मतलब वही आजकल इनको बहुत दिक्कत है इससे। एक्शन एक तो खून खराबा दिखाया गया है उसमें, और ये इसके लिए हालांकि मूवी ए रेटेड है, बाय द वे। ए रेटेड होने के बाद भी ये लोग कैंची चलाने की बात कर रहे हैं। ये स्कैम है मेरे हिसाब से, ये स्कैम है भाई। अगर आप ए रेटेड दे रहे हैं तो फिर आप कुछ भी दिखा, मतलब कुछ भी, हाँ एक लिमिट होता है, बट ये सब चीज तो दिखा, कुछ भी तो दिखाओ घर में। पर सेम सेंसर बोर्ड ने बंगाल फाइल्स ग्रीन लिट कर ओके बोल दिया। विवेक अग्निहोत्री, अरे वही तो बोल रहे हैं, मूवी है। कुछ मूवी को ये पार्शियल सिलेक्शन कैसे हो रहा है? क्या एक टीम नहीं है जो सिलेक्ट कर रहा है? ये कैसे हो रहा है? हाउसफुल वही सेंसर बोर्ड सेट कर देता है, ए रेटिंग देता भी नहीं। हाउसफुल को ए रेटिंग था क्या? हाउसफुल कौन सा रेटिंग नहीं था? वो बिना ए रेटिंग के वो सब दिखा रहा है, और इधर आप कुछ मूवी का किस काट दे रहे हैं? मतलब ये क्या बात हो गया भाई? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ किस के ऊपर नहीं बोल रहे, बहुत सारी चीजें हैं। चलो इस पे हम और बात करेंगे, या फिर हमने बात ऑलरेडी कर लिया पॉडकास्ट में, तो आप लोग देख लेना चैनल पे। इसके अलावा मैं नाम लेना नहीं चाहता, पर भीष्मा एंटरटेनमेंट नाम से एक चैनल है, उसके एक होस्ट है। उन होस्ट ने रिसेंटली कोई और पॉडकास्ट पे गए थे वो। हाँ, पॉडकास्ट में जाके उनको बोल दिया कि जो महाभारत शो था जो दूरदर्शन पे आता था, इफ आई एम नॉट उसके सारे एक्टर छपरी वर्ड यूज किया उन्होंने कि सारे एक्टर छपरी हैं। तो इस पे मेरे को छोड़ के उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सब लोग बहुत बेकार लोग हैं, बस मैं अच्छा था। हाँ, सबके सब विलेन थे, वो लोग विलेन थे उस समय के, जो भी थे, पर उनको मतलब बोल दिया था। वो कह क्या रहे हैं, अजीब इंसान। समझ गया मैं। बहुत लोग ऑफेंस ले लिए इस पे, और एक हमारे यूट्यूबर भाई साहब है, उन्होंने वीडियो बना दिया इनके ऊपर। मिस्टर शान प्राशर, मिस्टर शान क्या प्रेशर। हाँ, जिनको अभी लीगल नोटिस भेज दिया उन्होंने। दोबारा एक बार भेजा था ना, जो कि गलत था, नाम वाम सब उसमें गलत था। वो वीडियो के बाद
वीडियो के बाद एक वो और अच्छा फिर से भेजा, इस बार कमेंट चेंज में बोला, करके। कमेंट में बोला उन्होंने कि मैं भेज रहा हूँ नोटिस इस बार तो। अब वो तो हाँ। पहले से बाहर है, वो तो कनाडा में रहता है क्या कर लो। हाँ हाँ, अरे वही, उनको वो भी नहीं पता था, उनको वो भी नहीं पता था। तो पता है क्या हुआ, पहली बार जब भेजा गया ना, तो उसका नाम गलत, उसमें बहुत सारी चीजें गलत, पूरा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और ये वो जॉली बोल रहे हैं लड़की ना से कोर्ट करवाया का था क्या? नोटिस है, वो कोर्ट का नोटिस है, जबकि वो लॉयर का नोटिस था। वो अपने लॉयर से भिजवाए थे नोटिस, और बोलते हैं ना कोर्ट का वही तो नोटिस जॉली भिजवाए लड़की हैं। रखा उन्होंने। अरे वो काम का नहीं है, फिर वो शक्तिमान वीडियो शक्तिमान बना उल्टा दिया घूम उसमें। गया, हमको भी शक्तिमान लग उल्टा रहा घूम है, गया अरे जोर से, बैलेंस हिल गया। नहीं, इसके हमको लगता अलावा है घूमते घूमते दिमाग थोड़ा घूम गया है। वही इसके मैं अलावा बोल रहा एक और Either you कांड die हुआ a hero. नहीं एक और डायरेक्टर का नाम मैंने लिखना भूल गया। बेसिकली वो केरला फाइल्स, केरला स्टोरीज जो भी मूवी था, उसका डायरेक्टर केरला फाइल्स, क्या नाम था उसका, केरला स्टोरी। Story. The स्टोरी Kerala. हाँ, स्टोरी। तो वो मूवी को नेशनल अवार्ड मिला रिसेंटली, डायरेक्टर और इसे। पर वो डायरेक्टर कह रहा है कि ये जो नेशनल अवार्ड्स कम्युनिटी है वो बायस है। वो उन्होंने आधा शर्मा जो एक्ट्रेस है उसको बेस्ट एक्ट्रेस नहीं दिया, और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी भी नहीं दी। नहीं, सिनेमाटोग्राफी तो मिल गया उसको, बेस्ट एक्ट्रेस मिलना चाहिए उसको। वो ऐसा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। आपको क्या कहना है इस पे? पता नहीं भाई, जितना मिले मैंने उतने मूवी में नहीं खुश देखी। रहो। हाँ, जो मिल गया उस मूवी को, उसमें खुश होना चाहिए था उन लोग को। क्या करें, मैंने मूवी देखी नहीं। फालतू फालतू। फालतू फालतू। हाँ चलो, उसके अलावा परम सुंदरी जो मैडॉक की नेक्स्ट मूवी है उस पे कांड हो गए। कंट्रोवर्सी। बेसिकली एक मलयाली यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाया था कि यार ऐसे मत करो, अगर आप पैन इंडिया मूवी, क्योंकि परम सुंदरी एज अ पैन इंडिया मूवी वो लोग ये कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हो तो मलयालम एक्ट्रेस को ले लो, इतने सारे एक्ट्रेस। उसने पोलाइटली बोला, उसने उसका वीडियो टेक डाउन कर दिया गया, उसको लीगल नोटिस भेज दिया गया, डेफेमेशन केस पड़ चुका था उसको। किसने भेजा? मैडॉक फिल्म्स ने एक यूट्यूबर मैडम के से ऊपर। ऐसी उम्मीद नहीं थी, to be honest. सुनो तो अबे उसके बाद एक और, क्या हुआ? अच्छा हाँ, बोलो उसके पहले, बाद बोलो क्या बोलो हुआ? बोलो। जैसे ही उसको लीगल नोटिस वगैरह आया, डेफेमेशन डिफॉर्मेशन, सही बोल रहा हूँ ना मैं, वो वगैरह हाँ, जब डिफेमेशन, आया, हाँ 5-6 और आ गए एक्टर्स यूट्यूबर्स उसके सपोर्ट होना ही करते था, थे, ये होना ही गलत किया था। आपने। मैड स्ट्राइक का भी आया, मैड स्ट्राइक। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब जो किया गलत किया, मैडॉक वाले ने गलत तो किया। एक तो उन्होंने स्टीरियोटाइप मजाक उड़ाने के लिए, उनको लगा उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस बना रहे हैं, उस टाइप का उन्होंने बनाया, वो और लोग कुछ सीनस हुई। सफाई देते, अपना वो अपना पॉइंट रखते। ये जो काम करते हैं ना लोग कि कोर्ट नोटिस सफाई भेजो, मत वीडियो दो, डाउन क्यों करवाओ, देखना इस ही क्यों है? हाँ, या फिर हाँ इग्नोर करो। ये जो वीडियो डाउन कराते हैं, इससे क्या होगा ना कि लोग और नोटिस करके और ज्यादा हेट फैलाएंगे। अब मतलब हेट तो क्या है, गलत तो आप कर रहे हो, बट इंटरेस्टिंग चल रहा है, एक और अब ऑडियो इंटरेस्टिंग नोटिस में आ जाएगा। हाँ, इसी हाँ, में सुनील पाल नाम का एक कॉमेडियन है अरे वो ये एक तो आ गया पॉडकास्ट में उसी गया, कैटेगरी का। वो एक पॉडकास्ट में गया, उससे पूछा गया कि एक तो उससे क्यों पूछ रहा है इस मूवी के बारे में, उससे पूछा गया कि ये मूवी में जो कंट्रोवर्सी हुआ इस पे आपके क्या ख्याल है। तो वो कह रहा है कि जानवी कपूर इसकी बेटी है, फलाना की बेटी है, उसको रेस्पेक्ट करो। आप अगर आप उसको गलत बोल रहे हो तो आप मरहूम जो उनकी माँ है उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जो भी ये लोग फीमेल यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं परम सुंदरी के खिलाफ, वो लोग स्लीपर सेल एजेंट्स हैं, ये सब बोल रहे What? हैं जानवी कपूर की माँ उसको मरहूम, पॉडकास्ट पे हमको कौन हम बुला शायद रहा है? गलत। क्या? अरे वो आता उसको है पॉडकास्ट पॉडकास्ट या न्यूज़ सुनना चैनल पड़ पे भी रहा है। आता है, उसको बुला लिया जाता है। तो आ क्यों रहा है वो? तो उसका कुछ Exactly. स्पेशल है, मूवी कुछ है क्या? क्या है? नहीं, वो बस है, वो बस है। कुछ भी फालतू वो बोलने पैसे के लिए देता वो आ होगा, जाता है। 600 रुपये लो, मुझे मुझे आधा घंटा बुला लो। बुला लो। उसको परम हर सुंदरी हर पे 2-3 हर पूछ क्यों रहा 2-3 है महीने भाई? पे वो बोलता होगा फोन करके कि कोई न्यूज़ है क्या, हम कुछ भी बोल देंगे, बुला लो। अरे अरे भाई, वो मैं कुछ कुछ भी दिन चीज पहले बोल देखा था रहा किसी पॉडकास्ट में था। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तुम है। इसके तुम अलावा बुलाओगे, नहीं इसके बुलाओगे अलावा फिर भी। वाईआरएफ से एक और बात चीज निकल गई। वाईआरएफ ने धूम 4 को ऑफिशियली पैन इंडिया मूवी अनाउंस कर दिया है। उसका एस्टिमेटेड बजट 400 प्लस करोड़ होने वाला है धूम 4 का, जो डायरेक्टर डायरेक्ट चेंज करेंगे किया अरे क्या? आयान मुखर्जी। तो आयान चुदने मुखर्जी वाली है, डायरेक्ट चुदने करेंगे। वाली मूवी खराब हो आयान जाएगी। मुखर्जी ने 400 इतना करोड़ में खराब। ब्रह्मास्त्र बनाई, 400 करोड़ में वॉर 2 बनाई, इसको एक और 400 करोड़ की मूवी पकड़ा दी गई है धूम 4। यार बाय द वे honest, भाई लोग, ये पैन इंडिया मूवी होने वाली है। इसका मतलब ये है कि वो साउथ से एक्टर उठाने वाले हैं। डर नहीं लगता आपको? मुझे हाँ, मतलब अमीश भाई वाला हाल हो जाएगा आपका भी। उसको पता है 4 का आयन टाइटल मुखर्जी अच्छा के लगता खिलाफ है। बोलोगे तो कान पकड़ो, कान पकड़ के सॉरी बोलो बाबा, सॉरी बाबा।
ओए ये सब नहीं। I am sorry बाबू। हाँ पर हाँ, ये क्या लग रहा है वाईआरएफ पैसे क्यों सब फूक रहा है, 400 करोड़ फूक रहा है वो, क्या चल रहा I है? think साउथ में नाम बनाने के लिए उनका है क्या इतना बड़ा? नहीं अयान मुखर्जी का नहीं हो सकता है फिर वो हो अयान सकता है। मुखर्जी ये का लोग साउथ टेबल से फोर actors का उठा बहुत रहे हैं। अच्छा है। नहीं, अनिल मुखर्जी को 400 करोड़ कैसे मिल रहे हैं 3 बार, वो भी 2 बार पता डंक नहीं, करने के बाद। बाबा मे बी या तो उसके पास कोई बाबा वीडियो है सबका, या फिर रानी कुछ और मुखर्जी बात है, कुछ तो अंदर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा ना वो तो, 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट। 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कौन फेंकता है सीधा सीधा? कोई ना कोई प्रोड्यूसर के साथ तो सो रहा है वो। आयुष भाई हे ये रिएक्शन ना आपने नाम लिया, हम नहीं बोले थे। देखो हम क्या बोलते हैं, अनफिल्टर्ड न्यूज़ है, अनफिल्टर्ड। हाँ चलो इसके अलावा मार्वल मुद्दे पे आते हैं। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में है और तुम्हें सिर्फ लड़कियां ताड़नी है, लाल चड्डीधारी एलियंस को उड़ते हुए देखना है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? दिल टू आशिक बने रहना है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? नाइट क्रॉलर का जो एक्टर है, जो X2 में नाइट क्रॉलर बना था, उसने कमिंग एक्सीडेंटली बोल दिया कि पेड्रो पास्कल की डेथ हो गई एलन कमिंग्स। Doomsday में। एलन कमिंग एलन Doomsday में। एलन कमिंग। उस ये भाई ने तो उम्मीद तो लग ही रहा है। पहले बोला कि हमने बढ़िया एक्शन सीन किस्मत है भाई की। पलट गया भाई वो, अगले दिन मुकर गया, अगले दिन बोला कि नो आई वाज लाइक टॉकिंग अबाउट समवन एल्स। वो बोल रहा है कि मैंने Mamma शूट ही नहीं mia, किया। I'm just नहीं वो बोल रहा है कि मैंने joking. पेड्रो पास्कल को मिला ही नहीं, मैंने शूट ही नहीं किया, मैं ग्रीन स्क्रीन में हाथ मार रहा था, ऐसे बोला होगा। अगले दिन उसको कॉल आया होगा और क्या। तो पेड्रो पास्कल मर चुका है भाई। बाय द वे उसने शूटिंग भी फिनिश कर ली थी लास्ट वीक, हमने बात भी की। हाँ एवरीथिंग मेक्स सेंस। Yes. इसके अलावा क्या तो ये लोग फैंटास्टिक फोर क्या मिस्टर फैंटास्टिक क्या करेंगे? आई डोंट नो, कोई और कास्ट करेंगे या फिर मुझे कहा से वेरिएंट ना करेंगे? मुझे क्या लग रहा है ना, ये राफ्ट में चला गया शायद, जैसे उसमें था अपने। नहीं एक और रूमर आया कि नहीं, सीक्रेट वॉर्स के बाद बहुत सारे लोग वापस जिंदा होंगे, ऐसा बोला गया। तो जिंदा कौन होंगे? पेड्रो पास्कल जिंदा होगा? मतलब पेड्रो पास्कल कैरेक्टर कंट्रोवर्सी, उसको ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही ना हो रहा है जो इंटरनेट पे उसके खिलाफ चल रहा है, वो उसी लोग कारण एडमिट ना। नहीं कर रहे वो लोग इस बारे में। तो हम भी हम चाहते हैं उसको वापस ले आए, स्पेकुलेशन जिसको वांडा मारी थी। मैं भी चाहता हूं पेड्रो पास्कल रहे। मार्वल पे तो भयंकर स्पेकुलेशन चल रहा है। अच्छा एक्टर है यार। इसके अलावा स्पाइडरमैन का ये कंफर्म हुआ कि स्पाइडरमैन जो नए मूवी आने वाली है, शूट हो रही है, 3 साल का गैप है उसमें, पहले मूवी से 3 साल का गैप है। वो 3 साल को एक मोन्टाज में दिखाएंगे वो लोग। वो मोन्टाज शूट करने वाले अलग-अलग। नहीं वो नहीं शूट हो रहा था, वो तो प्रॉपर था, पनिशर फाइट था। ये मोन्टाज आई थिंक मोस्टली ग्रीन स्क्रीन या फिर वॉल्यूम में शूट होगा। अलग-अलग इसमें एक्टर्स दिखाने वाले थे वो लोग। वो स्कॉर्पियन वाला शूट कर रहे हैं अभी, वो भी मोन्टाज में जाएगा मोस्टली। स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन, और बाय द वे विंसेंट डोनोफ्रियो भी अभी ग्लासगो में है, तो वो भी शूट कर रहा है उसकी। किंगपिन भी ये लोग दिखा रहे हैं। एलेना कंफर्म हो चुकी है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ओह यस एलेना कंफर्म हो चुकी है। ब्रांड न्यू डे में हां कंफर्म। पर क्यों न्यूयॉर्क में है ना करेगी वो सब एवेंजर्स न्यूयॉर्क में ही तो है। मूवी में आगे क्या करेगी वो? इसके बारे में मेरे कुछ थ्योरीज हैं जो हम ऐसे ही प्रोग्रेस करेगी शायद, जो हम लोग पॉडकास्ट पे डिस्कस करेंगे। कुछ थियरीज है उस पे, कुछ तो थियरीज है। मोटा थियरी ये है कि डेयरडेविल और थंडरबोल्ट्स ये सब के इवेंट्स सॉर्ट ऑफ मोन्टाज में दिखा सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही चल रहा है ये सब। देखो विंसेंट डोनोफ्रियो भी इधर है या फिर है, हम इस पे अच्छे से बात करेंगे, पॉडकास्ट पे बात करेंगे। इसके अलावा मार्वल ज़ॉम्बीज 4 एपिसोड कंफर्म हो चुके हैं, एक साथ ड्रॉप होंगे सितंबर 24 को आने वाले सारा। जो कि कुछ इनसाइडर्स कह रहे हैं कि ये भी डंपिंग चल रहा है, आइज ऑफ वकांडा टाइप का। ज्यादा मार्केटिंग आपको देखने नहीं मिलेगा इस पे। बाकी इसमें लीड रोल पे केट बिशप उन सबको दिखाया गया है, एक एपिसोड केट बिशप पे होगा उन सब पे, नए वाले में, क्योंकि पुराने सारे मर गए उस टाइप का। इस पे रूमर्ड है कि वांडा विलन होने वाली है ये 4 एपिसोड में। एंथोलॉजी कह रहे हैं इसको, अलग-अलग स्टोरीज दिखाएंगे। एंथोलॉजी बढ़िया लेट्स सी क्या होता है। जो भी हो। इसके अलावा ये
इसके अलावा भाई लोग अभी जो न्यूज़ बताने जा रहा हूँ ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर बहुत हैवी सोर्स से रूमर्स हैं, हैवी सोर्स है। पहले बात तो एक कंफर्म न्यूज़ ये है कि डूम्सडे रीशूट पे गई है एक आदमी के, आरडीजे के कहने पर। एक मंथ का जो उन्होंने शूट किया था वो वापस शूट कर रहे हैं, क्योंकि आरडीजे स्क्रिप्ट से उतना ये नहीं है, क्रिएटिव डिफरेंसेस हो रहा है उनके और प्रोड्यूसर्स के डेयरडेविल बीच। वाला हाल, कुछ झगड़ा हुआ ना दो लोगों का। डेयरडेविल वाला हाल। हाँ नहीं सुनो, पहले ये तो कंफर्म न्यूज़ है। इसके बाद थोड़े रूमर न्यूज़ आए। रूमर न्यूज़ ये आए कि आरडीजे और रायन रेनॉल्ड्स के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। बंदे फ्लिप हो रहे हैं कि रायन रेनॉल्ड्स था क्या, पहली बात तो। अभी ये सॉर्ट ऑफ, अगर वो रूमर सही है तो ये कंफर्म समझो कि रायन रेनॉल्ड्स है मूवी में। रूमर कह रहे हैं कि आरडीजे को मूवी का टोन से थोड़ा प्रॉब्लम है, कि ये फनी टोन में जा रहा है मूवी। रायन रेनॉल्ड्स उल्टा कह रहा है, रायन रेनॉल्ड्स रहेगा उल्टा तो कह रहा है। रायन रेनॉल्ड्स रहेगा तो फनी थोन तो होगा ही। हाँ नहीं उसका कहना है कि टोन बहुत रैपिडली शिफ्ट हो रहा है, सडनली फनी हो जा रहा है, सडनली हो रैपिड हो जा रहा है। रायन रेनॉल्ड्स को वो फन, डेडपूल वाला फन रखना है, और बट आरडीजे इससे ये नहीं, सहमत नहीं है, तो वो रीशूट कर रहे हैं भाई ना। ये बहुत रूमर चल रहा है, हालांकि बहुत सारे न्यू रॉकस्टार वगैरह इस पे प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं। इवन कॉमिक वर्स का भी वीडियो आ जाएगा, हम भी पॉडकास्ट में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग का क्या मतलब, आप लोग पहले ये बताओ कि आप लोग क्या है, आप लोग को चाहिए वैसा फन डेडपूल वाला ह्यूमर? मतलब कमेंट्स में बताना भाई, साइड में कमेंट्स में रहे। नहीं, हम डिस्कस करेंगे मेरे को पॉडकास्ट कोई में। प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सीरियस जाने। डेडपूल ह्यूमर तो अच्छा ही चीज है इसमें नहीं कुछ और चल रहा है, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है स्टोरी के मामले भाई, में। कुछ और चल रहा है तो जानने अलग के बात लिए आज का हाँ। सैटरडे का पॉडकास्ट जाके पॉडकास्ट आप देख सकते हो। हाँ, कमेंट में बता देना जो भी आपको लगा हो, या फिर मैं इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रहा इसके बारे में, जाके और थोड़े सबूत आने दो, प्रॉपर न्यूज़ उस पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो ये था भाई लोग इस वीक का न्यूज़, जो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर जाने वाला था। अगर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसका रीजन ये है कि हम बॉलीवुड ये सब अलग अलग सारे कर रहे हैं। हालांकि मैंने एनिमे का ज्यादा बात कुछ किया नहीं, बड़ा नहीं। हाँ, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। नेक्स्ट इस वीक तो था नहीं एनिमे नेक्स्ट का टाइम ज्यादा। से। हाँ, बस एनिमे का एक ही अपडेट है, सेकिरो का एक एनिमे अनाउंस हुआ, उसका ट्रेलर भी आया, गेम है जो सेकिरो। तो चलो मैं बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। बाय बाय।